तो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि मैं एसेट्स का और लायबिलिटी का मीनिंग बताऊंगा। तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है। तो एसेट्स का जो मतलब होता है, एसेट्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़, एनी आइटम और थिंक और काइंड, यहाँ तक कि पर्सन, जो हमारे लिए रिलाइजेबल है, कलेक्टेबल है और यूजेबल है, वो हमारी एसेट है। ठीक है ना, वो हमारी संपत्ति है। ये जो फुल फॉर्म है ना, ये जो डेफिनेशन ये जो डेफिनेशन है ना, ये बिल्कुल क्लियर मतलब बता रही है। यहाँ तक कि ये नहीं कि कोई चीज़ ही, यहाँ तक कि एक व्यक्ति भी हमारी संपत्ति हो सकती है। अब जैसे कि क्या, वो बता दूंगा। ओके, जैसे कि डेटर भी हमारी संपत्ति है, समझ रहे हो ना, कलेक्टेबल है। तो ये एक फुल फॉर्म है उसकी, डेफिनेशन है। एनी आइटम और थिंक और काइंड और पर्सन विच रिलाइजेबल कलेक्टेबल और यूजेबल, देन दिस इज आवर एसेट्स। वैसे तो मैंने रूल बता दिया था आपको कि डेबिट क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स क्या रूल होता है। जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। ओके, इसी तरीके से एसेट्स का मतलब तो ये हो गया। अब मैं आपको लायबिलिटी का मतलब बताता हूँ। जैसे कि एसेट्स के लिए भी रूल है और उसका मीनिंग अलग है, इसी तरह लायबिलिटी का भी डेफिनेशन है और उसके रूल अलग है थोड़ा सा, डेबिट क्रेडिट को रेटिंग। ओके, तो जैसे कि ये जो हम, इसका मतलब मैं अगर आपको हिंदी में समझाऊँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि देने तो, अगर हमें जैसे कि पैसे हमें देने तो अभी है, बट हम देंगे बाद में। ये जो लिखा है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कॉमा पेबल टू आउटसाइडर इन फ्यूचर, इसका मतलब ये है देने तो हमें अभी है, देने तो हमें अभी दे, मतलब देने तो अभी थे हमें, बट हम देंगे बाद में। ओके, इसका रूल जो होता है ना डेबिट क्रेडिट को लेके, तो ये भी बहुत आसान है। जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना, तो वो क्रेडिट होगी। ओके, और जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। ओके, वैसे देखा जाए ना, तो मैं आपको इनकम का भी वही है। जब हमारी इनकम, जब हमारी इनकम जो होती है ना, जब वो इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, और जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है। ओके, तो बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है। ओके, और अब एक काम करते हैं, मैं आपको है ना उसका, एक मिनट रुको, मैं आपको गुड्स का मतलब भी बता देता हूँ। ठीक है, एक वीडियो में हो जाएगा इतना। गुड्स का मतलब भी बता देता हूँ आपको मैं। ओके, एक काम करता है, गुड्स का मतलब मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। मैं आपको लाइब्रेरी को लेके एक दो एंट्री बता देता हूँ। ओके, हाँ, जैसे कि सपोज करो कि हमने है ना किसी से गुड्स खरीदा उधार। ओके, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बनाने की कोशिश करते हैं। गुड्स खरीदा, गुड्स के लिए तो देखो, पहली बात तो ये कि जब गुड्स खरीदते हैं ना, वो चीज़ जो हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं, उसे कभी भी उसके नाम से नहीं डेबिट करते या क्रेडिट करते। पहली बात तो जब खरीदेंगे वो डेबिट होगा, क्योंकि आ रहा है तो मतलब संपत्ति, एक तरह से हमें गुड्स खरीदा जा रहा है ना। देखो, गुड्स खरीदा जा रहा है। ओके, गुड्स इंक्रीज होगा ना तो हमेशा डेबिट होगा। ओके, देखो, गुड्स को जब भी वो जो चीज़ हम बेचना चाहते हैं, वो चीज़ अगर हम जो चीज़ हम बेचते हैं, जो हमारा बिजनेस है, अगर उसको हम बेचते हैं, मतलब जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, उस चीज़ को हम बेचने के लिए, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, उस चीज़ को हम खरीदते हैं। मतलब जिस चीज़ का भी बिजनेस है, जो चीज़ हम बेचते हैं, उससे हम कहीं से खरीदते तो है, ये बात तो है। जब उस चीज़ को हम खरीदते हैं ना, तो उसको कभी भी हम उसके नाम से डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। उसको हमेशा गुड्स के नाम से भी डेबिट या क्रेडिट नहीं करते, उसको उसके नाम से भी डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात,
उसको हमेशा परचेज के नाम से डेबिट करेंगे जब भी हम खरीदेंगे। ओके, तो पहली एंट्री क्या, अगर हमने गुड्स उधार खरीदा तो होगा गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा गुड्स इंक्रीज हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जो क्रेडिटर है ना, ये गुड्स के मामले में ही क्रेडिटर बोला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मैंने आपको कहा था जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। तो ओके, तो हमने अगर किसी से गुड्स खरीदा उधार तो उसको एंट्री यही बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा ना उसमें ना कुछ जनरल एंट्रीज होगी। ओके, फिर जो स्टेप बाय स्टेप फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, इस तरीके से बनाते चलेंगे। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।